पूजनीय यशवंत परमार साहब, सादर प्रणाम। हम सब कुशल मंगल से तो नहीं हैं, मगर गोलोक में आपकी कुशलता की कामना करते हैं और आपको खूब याद करते हैं। आज आपको पत्र लिखने का मुख्य कारण ये था कि आपको आपके ही प्रदेश के बारे में कुछ बताया जाए, क्योंकि यहाँ के हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। परमार साहब, आप तो जानते ही हैं कि आपने ये पहाड़ बड़ी मुश्किलों से तराशे थे। कंकड़ पत्थर से आगे बढ़कर आपने शिक्षा, खेती, बागवानी और स्वाभिमान का बीज बोया था। आज भी लोग आपको हिमाचल निर्माता कहकर याद करते हैं। और सच मानिए, ये संबोधन सिर्फ नाम भर का नहीं, बल्कि हमारे हिमाचल की मिट्टी की आत्मा है। मगर बाबूजी, इस समय आपका हिमाचल बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है। पहाड़ की छाती जगह जगह दरक रही है, नदियां बेकाबू होकर गांव उजाड़ रही हैं, लोगों के आशियाने बह रही हैं, किसान की मेहनत बार बार कुदरत के कहर से मिट्टी में मिल रही है। लोग आपको याद करते हुए अक्सर कहते हैं, काश परमार साहब होते तो पहाड़ की योजना पहाड़ जैसी बनती। मगर अफसोस, यही सोचते हुए मन और भी भारी हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ कुदरत का कहर नहीं है, इंसानी लापरवाही भी इसमें बराबर की भागीदार है। पहाड़ को उसके ढंग से समझने की बजाय यहाँ योजनाएं मैदानों जैसी बनाई जा रही हैं। शायद इसीलिए हर बरसात में यहाँ खौफ ही ज्यादा उतर रहा है। इसके अलावा आपके हिमाचल की एक और पीढ़ा भी है, नशे की पीढ़ा। जिन पहाड़ियों में पहले ढोल नगाड़ों और जयकारों की गूंज थी, वहां अब चिट्टे के जहर की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी है। युवा बेरोजगार हैं, नौजवान रास्ता भटक रहे हैं और घरों में मातम पसरा है। लोग यही सवाल करते हैं, क्या ये वही हिमाचल है जिसे आपने समृद्ध और संस्कारवान बनाने का सपना देखा था? बाकी हमारे हिमाचल में अब अपराध भी बढ़ रहे हैं। कभी सुरक्षित माने जाने वाले कस्बों और गांव में अब भय की परछाई उतर आई है। महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं। आए दिन किसी का मर्डर हो जाता है और बहन बेटियां तो अपने घरों और स्कूलों में भी सुरक्षित नहीं रही हैं। मगर फिर भी एक उम्मीद बाकी है। आपके बोए हुए बीज आज भी जिंदा हैं। बच्चे पढ़ लिख कर सपने बुन रहे हैं। किसान कठिनाइयों में भी खेत बागान को संभाले हुए हैं और आपदा में लोग एक दूसरे का हाथ थामे खड़े रहते हैं। यही इस प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है। परमार साहब, हम बस यही कहना चाहते हैं, हमें आपके बताए रास्ते पर ही चलना है। पहाड़ की असली पहचान उसकी सादगी और आत्मसम्मान में है और हमें उसे हर हाल में बचाए रखना है। आपका आशीर्वाद बना रहे। इसी कामना के साथ ये पत्र समाप्त करती हूँ। जय हिमाचल, जय पहाड़।